नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बड़ा ही फेमस फिल्मी डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और यही अब उन टीवी चैनलों के ऊपर लागू हो रहा है जो रिपब्लिक टीवी से टीआरपी की रेस में बुरी तरीके से पिछड़ गए हैं। ये उन पे भी लागू हो रहा है, उन पत्रकारों के ऊपर जो अर्नब गोस्वामी की सफलता से पूरी तरीके से जल के खाक हो गए हैं। आज अर्नब गोस्वामी की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि वो तमाम टीवी चैनल के एंकर्स, वो पत्रकार और मीडिया हाउसेस जो अफवाह फैलाकर रिपब्लिक टीवी और उसके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, जो उन्हें हानि पहुंचाने में जुटे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल ये मसला इसलिए भी ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है कि खबर ये आ रही है कि आने वाले संसदीय सत्र में कांग्रेस पार्टी अर्नब गोस्वामी को ही एक मुद्दा बना करके सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रही है। मतलब ये कि खबर देने वाले को ही कांग्रेस पार्टी खबर बना रही है। और किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो छोटी पार्टी हो या नेशनल पार्टी, उसकी वैचारिक दरिद्रता का इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये गैंग के लोग अर्नब गोस्वामी को बालाकोट के केस में घेरने जा रहे हैं। और तो और सरकार को इसके जरिए घेरने की जो कोशिश होगी ये तो बूमरैंग करेगी ही। लेकिन आज बात उस खबर की जिसे लेकर तमाम टेलीविजन चैनल के ऊपर, खास करके टाइम्स नाउ और भी कई चैनल्स के ऊपर ये छाती लोग पीट रहे हैं कि अरे अर्नब गोस्वामी पैसे देकर के अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। ये बात मान लेनी चाहिए इन लोगों की कि वो एक पॉपुलर एंकर है। रिपब्लिक टीवी और भारत, लोग उसे देख रहे हैं, लोगों के दिलों में वो बस चुका है। ये हकीकत इन लोगों को समझ में आ तो रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी है, कोई बहुत ही बड़ा एक साजिश है जिसके तहत ये लोग देश का पहला नेशनलिस्ट जो मीडिया हाउस उभर रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहते हैं। अब कई सारे लोग व्हाट्सएप के जो चैट्स निकले हैं उसको दिखा दिखा कर अफवाहें फैला रहे हैं। कोई भी शख्स, चाहे वो कोई भी वेबसाइट के जो एंकर्स हों या टेलीविजन चैनल के एंकर्स हों या टाइम्स नाउ, जो सबसे ज्यादा छाती पीट रहा है कि अर्नब गोस्वामी के इस तिकड़मबाजी की वजह से हमारी रेटिंग चली गई, इसलिए हम इस मुद्दा को उठा रहे हैं, अदरवाइज हमें अर्नब गोस्वामी पे सवाल उठाने का ये बकवास, ये झूठ, ये सफेद झूठ। ये सफेद झूठ इसलिए भी है क्योंकि इन लोगों के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है। उस 500 पेजेस के अंदर ये कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी बढ़ाने के लिए उसने किसी को पैसे दिए। ये बात अगर किसी के पास है वो सबूत के तौर पे वो फेंके, वो दिखाए दुनिया को कि वो कहां, कब, कैसे, किसको पैसा दिया है। दरअसल ये जो व्हाट्सएप चैट की जो लीक हुई है, इसे जो मीडिया के हाथ में दिया गया है, ये अपने आप में एक साजिश है, ये अपने आप में एक सबूत है कि चूंकि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ न उस आत्महत्या के केस में न किसी और केस में, वो जब उनके पास, मुंबई पुलिस के पास कोई सबूत हाथ नहीं लगे, तो अर्नब गोस्वामी की जो पूंजी है, उसका जो एक नेशनलिस्ट पत्रकार होने का एक जो आभा मंडल उसका जो बना हुआ है, उसके ऊपर ही इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया। और जब वो भी फेल हो गया, क्योंकि ये बालाकोट ये कह रहे कि भाई पहले से इंफॉर्मेशन था, अब सरकार देगी ना जवाब इन लोगों को। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई ऑपरेशनल डिटेल्स क्या होते हैं। इस हिंदुस्तान में कौन सा वो शख्स था जो ये नहीं कह रहा था कि पुलवामा के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मुद्दा बना दिया कि हाँ, पूरी जानकारी थी। कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और राहुल गांधी का वो इंटरव्यू इनको अभी तक इतना ज्यादा टीस पहुंचा रहा है कि वो अभी तक उससे वो उबर नहीं पाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तो पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरी तरफ ये मीडिया का एक जो गैंग है,
ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो लुटियन गैंग है, इन लोगों ने टीआरपी के मसले को उठाया है और अनर्गल आरोप बिना तथ्य, बिना रिसर्च, बिना जानकारी किए जा रहे हैं। और ये सबका आधार जो उसको कह सकते हैं, जो सूत्र कहां से मिल रहा है, इनको सारे आर्गुमेंट्स कहां से मिल रहे हैं, ये सारे लोग जो अर्नब गोस्वामी के सताए हुए लोग हैं, इन लोगों को बिठा करके टाइम्स नाउ वाले अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। खैर, उनका ये अधिकार है, लेकिन सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ये उचित नहीं है, क्योंकि इनके पास एक भी व्हाट्सएप चैट ऐसा नहीं है इनके पास जिसमें ये बता सके कि उनको पैसा दिया गया। क्या वो बता रहे हैं? उनमें ये बताते हैं कि भाई देखिए, वो एक निकला हुआ है व्हाट्सएप चैट जिसमें ये कहा जा रहा है कि जस्ट अर्नब वो पार्थोदास को वो चिट्ठी वो व्हाट्सएप कर रहा है, वो मैसेज दे रहा है। वो मैसेज क्या है? सिर्फ कि जस्ट ब्रिंगिंग टू योर अटेंशन, गुजरात 10 to 75 lakh market growth in time spent from 2 minutes to 18 minutes, an impression up by 763% for Times Now seems suspicious। बस इसके ऊपर ही टाइम्स नाउ वाले उछल पड़े कि भाई हमारे को दिक्कत हो रही है, हमारा ये हो रहा, और बाकी ये सारा झूठ है। क्योंकि हमारे पास, मैं आपको बताऊं, ये लोगों को बहुत ज्यादा शौक है व्हाट्सएप चैट खेलने का। तो हमारे पास ये डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट है बार्क की, जो मुंबई की पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है। उसमें कई सारे चैट्स हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि हिंदी का नंबर 1 चैनल, उसको पहले ही बता दिया जाता था। यह प्रीफिक्सिंग का केस है, यह प्रीफिक्सिंग का केस है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल दूंगा। लेकिन ये जो बात जो कह रही है, ये जो अर्नब गोस्वामी का जो चैट है, इससे तो सिर्फ यही पता चल रहा है कि अर्नब गोस्वामी बार्क के सीईओ को कंप्लेन कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हमें कुछ पैसा, वो कंप्लेन कर रहा। अगर वो भुक्तभोगी है किसी चीज का, वो कंप्लेन कर रहा है, तो इसमें कहां से क्विड प्रो को बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग इस तरह के शब्दों का कि भाई कुछ जरूर इसमें घपलाबाजी है। और सारे लोग, ये जो बहुत सारे तो एक्सपर्ट्स मैंने देखे जो कभी टेलीविजन में किन्होंने काम नहीं किया। अब इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो अर्नब गोस्वामी की तरफ से जो खुलासा किया जा रहा है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से जो खुलासा हो रहा है, वो माइंड बॉगलिंग है। दरअसल दिक्कत टाइम्स नाउ की ही है, और ये टाइम्स नाउ के साथ जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई अर्नब की कलाबाजी की वजह से हमारी टीआरपी नीचे जा रही है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट, जो चार्जशीट डाला गया है, और जो बार्क की तरफ से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं। अब जैसे एक मसला यह है कि भाई उनकी टीआरपी जा रही है, तो उनकी टीआरपी क्यों जा रही थी? ये टीआरपी उनकी इसलिए गई क्योंकि ये खुद गलत काम कर रहे थे। गलत काम क्या कर रहे थे उसका मैं आपको डिटेल बताता हूं कि जो बार्क का जो रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो ये कहता है कि टाइम्स नाउ वाज यूजिंग लैंडिंग पेजेस टू आर्टिफिशियली spike its rating, and which was caught by algorithm computerized process as per outlier policy of BARC। अब यह हकीकत समझिए कि वो क्यों दिक्कत आई, टाइम्स नाउ की टीआरपी क्यों नीचे गई। आप कभी टेलीविजन चैनल खोलते होंगे, पहले के जमाने की कहानी है ये अभी की कहानी नहीं है। तो आपने टेलीविजन खोला और अचानक से एक चैनल नजर आ गया, इसको कहते हैं लैंडिंग। इसको पहले से ही आपने फिक्स कर दिया, तो कई टेलीविजन चैनल इस चीज को इस्तेमाल करते थे कि वो पैसे दे करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो अलग अलग केबल ऑपरेटर्स होते हैं, उनको आप पैसे दे करके ये फिक्स करवा देते थे कि जैसे ही कोई चैनल खोले वो हमारा खुल जाए। अब ये जो टाइम्स नाउ की जो रेटिंग गायब हुई है, वो उस वजह से हुई है क्योंकि बार्क ने एक नई सिस्टम लगाई जिसको कहते हैं कि आउटलियर पॉलिसी, जिसमें कंप्यूटर के जरिए, अब आप देखिए ये तो टीआरपी हुई नहीं, लोग देख नहीं रहे हैं, और वो चैनल अचानक से खुलता है और वो चैनल नजर आ जाता है, तो उसमें व्यूअरशिप बढ़ जाती है। तो बार्क ने इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट बनाने के लिए एक नई पॉलिसी शुरू की जिसका नाम है आउटलियर पॉलिसी ऑफ बार्क, जिसमें कंप्यूटर के जरिए वो तमाम चीजें
जो व्यूअरशिप के बाहर, जैसे ये इस तरह से पहले से लैंडिंग करवा दिया, आपने चैनल खोला वो दिख रहा है, तो इन सब चीजों को वो हटाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये बार्क की तरफ से ये किया गया, कब किया गया? जब रिपब्लिक टीवी खुला ही नहीं था। ये देखिए ये तमाशा क्या हो रहा है इस देश के अंदर में, और ये छाती पीट रहे हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी की वजह से हमारी टीआरपी नीचे चली गई। ये सारी रिपोर्ट्स में है, लेकिन आप इन तथ्य को आपने छिपा दिया। और ये छुपाया क्यों? क्योंकि आप एक साजिश का हिस्सा हैं कि एन केन प्रकारेण कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ये तमाम ये जो देशद्रोहियों का ये जो गैंग जो अर्नब के पीछे पड़ा हुआ है, उसके साथ मिलके एक नेशनलिस्ट नेटवर्क को आप धाराशाही करना चाहते हैं। और ये तो मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारी चीजें, उसमें ये सब 2015 में ये सब कानून जो है वो आ गया, बार्क वालों ने ये कानून लगा दिया। अब ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जो ये छाती पीट रहे हो कि अर्नब की वजह से हुआ है, की वजह से आपकी टीआरपी चली गई, क्या सबूत है आपके पास? और उल्टा आपसे ये पूछा जाना चाहिए, अगर पुलिस, मुंबई पुलिस अगर इस चीज की तहकीकात कर रही है सही, तो ये तो रिपोर्ट्स में, फॉरेंसिक रिपोर्ट में डाला हुआ है, तो कम से कम ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने इस लैंडिंग के लिए कितने खर्च किए, क्योंकि आप तो पैसे दे रहे होगे ना किसी केबल ऑपरेटर को। केबल ऑपरेटर, मैं आपको बता दूं, करोड़ों का खेल है इस देश में। जो टेलीविजन चैनल घर तक पहुंचता है, 50 करोड़, 70 करोड़, 60 करोड़ के आसपास सालाना टेलीविजन चैनल का खर्च होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में, कि टेलीविजन चैनल चलाने में नहीं, वो आपके घर तक पहुंचे। केबल ऑपरेटरों को पैसा दिया जाता है, और ये इसका एक गंदा खेल है। जिस गंदा खेल का जो कह सकते हैं कि जो उसकी शुरुआत ये एनडीटीवी ने की थी। ये तमाम ये टीआरपी के रेस में इन लोगों ने क्या क्या गंदगी नहीं फैलाई है, चाहे वो कोई भी चैनल हो, किस तरह की गंदगी इन लोगों ने नहीं फैलाई है। केबल ऑपरेटर को पैसे देना, केबल ऑपरेटर को थाईलैंड भेजना, गिफ्ट्स भेजना, कि ताकि उनका जो चैनल जो है वो पहले नजर आए। तो ये सारी चीजें तो सारे कुकर्म तो सारे लोग कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई पिछड़ता है, कोई आगे बढ़ता है, तो उसमें तमाम तमाशा होता था। मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया टीवी में काम किया करता था, और जब इंडिया टीवी अचानक से नंबर 1, नंबर 2 पहुंच गया, ये तमाम ये जो आजकल छाती पीटने वाले लोग हैं, उसके साथ इंडिया टीवी भी शामिल है आजकल, लेकिन वो सारे लोग ये कहते थे ये तो भूत पिचास दिखाने वाला चैनल है, ये तो ड्रामा करने वाला चैनल है, ये तो आपने इंडिया टीवी की साख, आप टीआरपी में उससे पिछड़ रहे हैं, तो आपने उसके एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर आपने सवाल करके मार्केट में उसको बदनाम कर दिया, और उसके रेट्स, उसकी वजह से चैनल को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये साजिश पहले भी हो चुकी है, और ये अब बिल्कुल ही नग्न तरीके से ये तमाम टेलीविजन चैनल वाले कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि काफी ये लोग जो है ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई अंदर सेटिंग चल रही है, अंदर सेटिंग चल रही है। ये लोग सही बात नहीं बता रहे। टाइम्स नाउ वाले क्यों नहीं बता रहे कि ये जो मुंबई पुलिस की जो चार्जशीट है, उसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट डाला गया है, उसको मैं आपको दिखाता हूं, पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बार्क की तरफ से ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो चार्जशीट का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है कि वी केम अक्रॉस चैट मैसेज कन्वर्सेशन बिटवीन रोमिल पार्थो एंड एक्सटर्नल ऑफिशियल्स ऑफ चैनल्स hinting about prefixing the channel rating during our analysis। ये ऑलरेडी जांच चल रही है, और इस जांच के दौरान ये बताया जा रहा है कि इस जांच के दौरान ये पता चला कि हम लोग भी कुछ व्हाट्सएप चैट्स और इन लोगों के बीच जो बातचीत जो समझ में आ रहा है कि चैनल को पहले ही फिक्स बता दिया जाता है कि भाई ये जो नंबर 1 इस बार तुम, इस बार तुम, इस बार वो, इस बार ये इस तरह का गंदा खेल। ये कब का है चैट? ये सारी चीजें कब है? 2016। अर्नब गोस्वामी तो पैदा भी नहीं हुआ था, रिपब्लिक टीवी तो आई भी नहीं थी, और इनका कुकर्म जो है इसमें लिखा हुआ है। देखिए आप इसको पढ़िए, डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। इन द मैसेज चैट बिटवीन रोमिल एंड पार्थो डेटेड 12 अप्रैल 2016 wherein Romil tells Partho that he has prepaid विवेक मल्होत्रा फॉर नंबर 2। अब टाइम्स नाउ वालों को मालूम नहीं है कि विवेक मल्होत्रा है कौन, किस चैनल का है, किस चैनल का है, ये पता करना कोई बड़ा मुश्किल है। हम तो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये आज तक से जुड़े हुए लोग हैं, और उनको पहले बताया कि उनको बता दिया गया। ये नंबर 2
इन द मैसेज बिटवीन, ये दूसरा पॉइंट, ये फोरेंसिक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, दूसरा पॉइंट, इन द मैसेज चैट बिटवीन रोमिल एंड पार्थो डेटेड 26 अप्रैल 2016, पार्थो इज आस्किंग कांट वी गेट एबीपी टू नंबर 3, नंबर 3 पे डाल दें एबीपी को। ये क्या चल रहा है, किस लिए चल रहा है? बहुत चैट दिखाने का शौक है इन लोगों को। ये चैट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इस चैट से नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है खेल। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, कन्वर्सेशन बिटवीन विवेक मल्होत्रा एंड रोमिल ऑन 10th May 2018 indicates that there was a promise that Aaj Tak will be number 1. However, Aaj Tak was number 2 in the rating. The conversation is immediately after the release of the rating. Aaj Tak was number 2 in this week. ये 10 मई 2018 का चैट है, ये ऑथेंटिक पेपर है और ये चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आज तक वाज नंबर 2 लेकिन उसको नंबर 1 कर दिया गया। अब दूध का दूध पानी का पानी, ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है। और ये मैं सिर्फ आज तक को नहीं कह रहा, इस तरह की चीजें, इस तरह की जो गंदगी, ये सबसे ज्यादा उन चैनलों ने इस देश के अंदर फैलाई है जो लोग 9 बजे खड़े होकर के ये कहते हैं कि पत्रकारिता तो हमसे सीखो, ये गबन करें, ये राडिया टेप में शामिल हो जाएं ये, और जर्नलिज्म के ज्ञान जो है पूरी दुनिया को बांटेंगे। ये क्या है? अब इसके बारे में कोई जवाब देगा? और इसलिए ये ऐसा मौका है कि जहां ये हमाम में ये सब नंगे हैं, और खास करके वो तो ज्यादा ही नंगे हैं जो पत्रकारिता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाने में जुटे हुए हैं आजकल। और इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये है कि अर्नब गोस्वामी तो कल हमारा एम्प्लॉय था, आज हमसे बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया? ये सारे लोग जो कहते हैं ना कि जब शेर का शिकार करना होता है तो सारे भेड़िए झुंड बना करके उस पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी शेर का शिकार नहीं कर पाते हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ देश की जनता है, और ये वक्त है कि जो लोग इस देश के अंदर में नेशनलिस्ट पत्रकारिता को जन्मते फलते फूलते देखना चाहते हैं वो अर्नब के साथ खड़े हों, क्योंकि ये तमाशा, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये क्या हो रहा है? अर्नब का ये जुर्म हो गया कि वो पाकिस्तानी को गाली देता है। आप टीवी प्रोग्राम बना रहे हैं, आप एनडीटीवी पे देखिए भाई, पाकिस्तानी को बुला करके क्यों डांट रहे हो? आपके क्या लगते हैं, वो रिश्तेदार लगते हैं पाकिस्तानी? इस तरह का वीडियो आप बना रहे हो, आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। आपने कहां से मसला शुरू किया और कहां तक पहुंच गए। सुशांत का केस हुआ, पालघर का केस हुआ, तो ये तो उद्धव ठाकरे जी की राजनीतिक इमेच्योरिटी है कि आप मुख्यमंत्री होकर के आप एक पत्रकार से उलझ जाते हैं। पत्रकारों से उलझने का काम राजनीतिज्ञों का नहीं है। राजनीतिज्ञों को तो देश चलाना है, पत्रकारिता तो एक महज उसका एक हिस्सा है। सारा फोकस आपने टेलीविजन चैनल को तबाह और बर्बाद करने में लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो आपसे सवाल पूछता है, आपके नाम के आगे जी नहीं लगाता है। तो ये एक तो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी साफ साफ नजर आ रही है, और उस वजह से ये मसला शुरू हुआ। मुंबई पुलिस आ गई, फिर उससे मर्डर केस में, किसी आत्महत्या के केस में, फर्जी केस में उसको आपने फंसाने की कोशिश की। अब मालूम चल रहा है कि जो आदमी मरा था उसके साथ जमीन का लेन देन उद्धव ठाकरे परिवार का है। तो ये सब बातें अब तो ये तो सारा और खराब होता चला जाएगा। और इसके बाद जब ये व्हाट्सएप चैट बाहर आया, जब कोई जो कह सकते हैं, जब अस्त्र शस्त्र से हार गए, जब आप लीगल बैटल में, एक सच की लड़ाई में आप पूरी तरह से बैटल को हार गए, तो आपने साजिश रचना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से इसे तबाह और बर्बाद किया जाए। इस मसले पे ये हमारा आखिरी वीडियो नहीं है, हमारे पास और भी कई सबूत, कई जानकारियां हैं जिसे लगातार हम कैपिटल टीवी में दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये वक्त है कि जो देश के अंदर ये देशद्रोही, ये नक्सली, ये वामपंथी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।